ठीक है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ा जा सकता है। क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन समझना जरूरी है। पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या समझना है, सबसे पहले चीज आप समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग समझते हैं ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म होता है। डू यू नो व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? एनीवन? व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म के बारे में किसी को मालूम है? आप ऑर्गेनिज्म हो या नहीं? मैंने कहा था एज पर नीड आप अपना माइक ऑन करेंगे और आप बताएंगे। नहीं, मैं भूत से तो नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म नहीं। क्या? प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं लिविंग। बहुत अच्छी बात। जो लिविंग है वो ऑर्गेनिज्म है और जो नॉन लिविंग है वो एक वस्तु है, वो एक मैटर है। जनरली समझना है कि हम लिविंग है तो हमें नॉन लिविंग से अलग क्यों रखा है, क्योंकि हमें कुछ अलग क्वालिटीज होते हैं। क्वालिटीज होने का मतलब है कि हम चल फिर सकते हैं, हम श्वास ले सकते हैं, हम जो है जनरेशन को बढ़ा सकते हैं, हमें मोरलिटी है, यानी हमें एक तरह से कह सकते हो कि हम अच्छे और बुरे में अच्छा क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो ऑर्गेनिज्म के पास होता है। इतना ही नहीं, इन्वायरमेंटल सेंसेशन। इन्वायरमेंटल सेंसेशन का मतलब है कि आपको धूप भी लगती है, आप बारिश में भीग भी जाते हो, आपको ठंड भी लगती है ना, आपको पसीना भी आता है। कभी देखो कि कोई लकड़ी, अगर कोई वुड है जो कि धूप में रखा हुआ है और उस लकड़ी से पसीना आ रहा हो, लकड़ी से तो पसीना नहीं आता है क्योंकि वो लिविंग था, लेकिन अब वो लिविंग नहीं है। तो वो एक तरह से मान सकते हैं कि वो क्या है, डेड हो चुका है, वो एक वस्तु है, दिस इज द नॉन लिविंग। तो ऑर्गेनिज्म आप लिविंग को कह सकते हैं। क्लियर? तो लिविंग को अब अगर डिफाइन करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को, तो लिविंग के अनुसार से देखो कि जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, चाहे वो आपके अर्थ पे पाए जाते हैं या यूनिवर्स में कहीं और भी पाए जाते हैं, तो जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उन सबको एक साथ क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। अभी जो ऑर्गेनिज्म है इस पे लाइफ है, इसका जो लाइफ है, लाइफ होता क्या है इसकी मैं बात करूंगा। ध्यान देंगे ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे आप, है ना? डेफिनेशन लिखोगे, द लिविंग, all living, all living creatures, all living creatures which found, all living creatures which found on the earth, found on the earth or in universe, or in universe, all living creatures which found on the earth, found on the earth or in universe, or in universe, universe are called organism, organism। यानी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी लिविंग चीजें हैं जो कि कहाँ मिल सकते हो, अर्थ में मिलते हो या यूनिवर्स में कहीं भी, तो इन लिविंग चीजों को ऑर्गेनिज्म बोला जा सकता है। जो नॉन लिविंग चीजें है उसे मैटर बोल सकते हैं, सब्सटेंस बोल सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। तो ऑर्गेनिज्म कहने के लिए उसे लिविंग होने की आवश्यकता होती है, यानी लिविंग होना चाहिए। अब लिविंग के पास लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, लिविंग का फीचर क्या है? तो ग्रोथ करना, मूवमेंट करना,
मेटाबॉलिज्म करना, है ना, रिप्रोडक्शन करना, ये सारी बातें जो होती है वो किसमें होती है, लिविंग में होती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पे बात करें, एक चीज कर रहे हैं लाइफ। ठीक है, लाइफ क्या है, जीवन, बहुत अच्छी चीज है। जब कोई जन्म लेता है तो लोग खुश होते हैं, और वही जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग दुखी होते हैं। अब खुश होने की वजह क्या है और दुख होने की वजह क्या है, वो तो अपने अपने लोगों की जरूरत के अनुसार से। ठीक है, कि लोग जो खुश हो रहे हैं, ऐसा भी होता है कि कोई मरता है तो जिस घर में डेथ हुआ किसी का, तो वो तो दुखी होते हैं, लेकिन कोई दूसरा जो है उससे खुश भी होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। और कहीं पे जन्म होता है तो कुछ लोग खुश भी होते हैं और कुछ लोग दुखी भी होते हैं, तो ऐसी भी बात होती है। तो कंडीशन है, अपना अपना सिचुएशन है, अपनी अपनी जरूरतें हैं, उसके अनुसार से लोग अपना रिएक्शन देते हैं। ठीक है, उनका बिहेवियर। तो व्हाट इज द लाइफ, लाइफ क्या है, तो भाई जन्म सबको ही लेता है, और जन्म लेने के बाद एक समय गुजार करके इस अर्थ पे क्या होता है, उसके बाद वो डेथ हो जाता है। तो यानी इसका मतलब है कुल मिला करके कि जन्म लेना और मरना यही लाइफ, जन्म लेना और मरना क्या है, तो यही लाइफ है। तो आप इसको लिख सकते हो, एनी लिविंग बीइंग, एनी लिविंग बीइंग टेक बर्थ, एनी लिविंग बीइंग टेक बर्थ एंड टेक बर्थ and after some time, after some time they die, they die. This is called, this is called life, this is called life. Are you understanding? Any living being take birth, any living beings take birth and after some time they die, this is called life. ये जीवन। सारी खिड़कियां हैं, सारे में लॉक नहीं होता है। चलिए, नोट कर लिया आपने। आ रही बात समझ में। तो ये लाइफ है। अब सोचो कि यहाँ पे ध्यान देंगे, जन्म लिया और कुछ समय तक जीवित रहा, ठीक है, और उसके बाद मर गया। तो जन्म लेते हैं और मरते हैं, यही जीवन। अब ये जीवन बेसिकली बहुत सारी चीजों पे चल रहा है, किसी एक चीज पे चल नहीं रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो विजुअल है, कुछ ऐसी चीजें जो इनविजुअल है। जैसे आप खाना खाते हो जीवन को चलाने के लिए, विजुअल है कि मैं खाना खा रहा हूँ, है ना, लेकिन वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, फूड वो डाइजेस्ट हो रहा है, ये मैं नहीं देख पा रहा। हार्ट बीट चल रहा है ना, तो उसकी धड़कन सुनाई दे रही है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ये हम नहीं देख रहे हैं। श्वास ले रहे हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो फैलता सिकुड़ता है, ये हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो हवा हम ले रहे हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जो कि विजुअल भी है, विजुअल भी है ना। तो ये जीवन है, और ये एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से मिरेकल से कम नहीं। लेकिन अब समझना है कि अगर ये लाइफ है, ये लाइफ है, तो जन्म लेने और मरने के बीच में कुछ अंतर तो होगा। तो जो अंतर है उसको हम लोग कंसीडर करते क्या है, लाइफ स्पैन। क्या कंसीडर करते हैं, लाइफ स्पैन। तो आप लाइफ स्पैन, टॉपिक पर आएंगे, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, तो व्हाट इज द लाइफ स्पैन, आप कह सकते हैं कि द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, the duration between birth and natural death, the duration between birth and natural death is called
लाइफ स्पैन, द ड्यूरेशन बिटवीन, वो समय जो जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच में। नेचुरल डेथ, बहुत अच्छी बात समझनी है, नेचुरल डेथ। अभी नेचुरल डेथ क्या है भाई? नेचुरल डेथ का मतलब है जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, उसके बाद जब मर जाते हैं, तो ये हमारा नेचुरल डेथ। लेकिन कोई 10 साल का बालक है, कोई 25 इयर्स का यंग मैन है, कोई 35 इयर्स के लोग हैं, अगर इनका एक्सीडेंटल बीमारी से या किसी तरह की भी मौत हो जाती है, दिस इज द आर्टिफिशियल और द नेचुरल डेथ। नेचुरल का मतलब उन्होंने अपने पूरे लाइफ को अभी जिया नहीं है और वो डेथ कर गए, तो वो आपको मिलता क्या है? अभी कहने का मतलब है कि कोई बच्चा जन्म लिया और वो मर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका लाइफ स्पैन हुआ, ह्यूमन का लाइफ स्पैन वो हो गया। ह्यूमन का लाइफ स्पैन कंसीडर होता है कि कोई भी एक व्यक्ति कितने दिनों तक लास्टली जी सकता है जब तक कि वो बुढ़े ना हो। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो होता है ह्यूमन बींग्स का केवल 100, क्योंकि कोई ऐसे पर्सन भी है मैक्सिमम लाइफ स्पैन 125 इयर्स तक लोग जी पाए, ठीक है। लेकिन एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें अगर ह्यूमन की, तो वो लगभग ज्यादा से ज्यादा जो है 65 इयर्स। और एक बात और ध्यान रखना है, अलग अलग कंट्रीज के अनुसार लाइफ स्पैन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। जापान के लोग कुछ जीते हैं, अमेरिका के लोग कुछ और जीते हैं, यानी उनका जो लाइफ स्पैन होता है अलग अलग होता है। एवरेज लाइफ स्पैन इंडिया का जो एवरेज लाइफ स्पैन है लोगों का वो 65 है। जापान के चले जाओगे तो लगभग वो आपको 81 के करीब चला जाएगा, है ना। अमेरिका में चले जाओगे तो 70 के करीब चला जाएगा। तो ये लाइफ स्पैन की बात हो जाती है, जहाँ पे जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, स्टेटस है, उसके अनुसार से उसका लाइफ स्पैन गुड हैबिट पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ना। ये बहुत सारी चीजें जिसपे लाइफ स्पैन डिपेंड करता है कि कोई कितने दिनों तक जीवित रहेगा। अब बताओ कि अगर कोई सड़क पे कोई डरता है जिसको एक दो पहिया वाहन मिल चुकी है, मतलब उसको बाइक मिल चुका है, और 120 और 140 के स्पीड में अगर वो सड़कों पे दौड़ेगा बाइक के साथ, बाइक पे सवार होकर के, तो उसका लाइफ स्पैन क्या होगा? हमें लग रहा है कि अगर 2-4 दिन इस तरह से वो 100-140 के स्पीड से अगर दौड़ चले, तो हमें लग रहा है कि 2 दिन में उसका लाइफ स्पैन समाप्त हो जाएगा, यानी आर्टिफिशियल डेथ हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? है ना। तो ये बात हो जाती है। तो नेचुरल डेथ की बात है। नेचुरल डेथ हुआ, बर्थ तो नेचुरल ही होता है जनरली, आर्टिफिशियल बर्थ होता नहीं, है ना। आर्टिफिशियल बर्थ नहीं होता इन जनरल। बर्थ क्या होता है, नेचुरल होता है, लेकिन डेथ आर्टिफिशियल हो सकता है, बीमारी से मरना, एक्सीडेंट से मरना, ये सब आर्टिफिशियल हो सकते हैं। लेकिन नेचुरल का मतलब हो गया ओल्ड एज में जाने के बाद अगर हम डेथ करते हैं तो दिस इज माय नेचुरल डेथ। अंडरस्टूड? आप समझिए। अभी जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, इस पे डिपेंड। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट है क्या? लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, लाइफ स्पैन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है? तो आप ध्यान देंगे समझेंगे। पॉइंट वन, ठीक है, जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप का मतलब हो गया कि आपका जो डीएनए, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को, आपका जो डीएनए है, आपके जो क्रोमोसोम, वो सही तरीके से पेरेंट से आए हैं कि नहीं, उनमें किसी तरह का कोई डिसअरेंजमेंट तो नहीं। अगर जेनेटिक मेकअप सही है तो आपका जो लाइफ स्पैन है वो अच्छा हो सकता है। इसके बाद जो है न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी, ठीक है। न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि आपके पास किस तरह से आप न्यूट्रिशन कर रहे हैं, यानी सही तरीके से आपको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। आप देखते हो जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो 50, 55, 60, 65 और 75 होने के बाद भी वो यंग जैसे प्रतीत,
उनका मेंटेनेंस हाई होता है, न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल एबिलिटी उनकी अच्छी होती है, बॉडी पे ध्यान देते हैं, लाइफ स्टाइल अच्छा होता है उनका। इस कारण से हम देखते हैं कि अगर वो काफी उम्र के भी हैं, ज्यादा एज भी हो गया फिर वो यंग दिखते हैं। तो इस तरह से कंडीशन बनता रहता है कि हमारा न्यूट्रिशन क्या है। अगर हमें खाने में हमें अगर 4 रोटी मिलनी चाहिए और हमें हर दिन 1 रोटी प्रोवाइड किया जाए, 2 रोटी प्रोवाइड किया जाए, तो हमें नहीं लगता कि आपका बॉडी जो है रेसिस्ट कर पाएगा, सर्वाइव करेगा। तो आगे आने पर वो कुछ दिनों में ही दिल करेगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। इसके बाद क्या है? एडेप्टेशन, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन। इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन ये काफी अच्छी चीज है, अभी के समय में ये काम कर रहा है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन हमारे कंट्री का है या पूरे विश्व का है वो ऐसा है कि हर कोई अपनी जान को बचाना चाहता है। अब जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आ रहे, मास्क का इस्तेमाल कर रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे, है ना? तो एडप्ट सोचते हैं कि मैं यहाँ पे सरवाइव कर लूँ, तो सरवाइव करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। तो एडेप्टेशन यहाँ पे कह रहा है कि अगर सब कुछ में एडेप्टेशन हो रहा है तो एजुकेशन में भी एडेप्टेशन होना चाहिए। अगर आप जो पढ़ाई आप स्कूल में जाके पढ़ने वाले थे, अगर वो पढ़ाई आपको नहीं मिल पा रही है और आपको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि कोई चाहेगा कि भाई अब पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं अनएजुकेटेड रह जाऊँ, पढ़ाई होनी भी चाहिए। तो एडेप्टेशन यहाँ पे क्या कहता है? कहता है कि जिस तरह का कंडीशन चल रहा है उसके अनुसार से एडेप्ट होना पड़ेगा, उसी में हमें सर्वाइव करना पड़ेगा, उसी में हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात है इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन का। एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे लाइफ स्पैन के बेसिस पर अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो तो आप ज्यादा दिन तक सर्वाइव करते हैं। जैसे देखो अभी इन्वायरमेंट में क्या है, कोरोना का कहर है। तो कोरोना का कहर होने का मतलब है कि आप अगर उसके अनुसार से अपने बॉडी को बना नहीं लेते, रेसिस्ट नहीं कर लेते, तो क्या हो सकता है, कभी भी आप जो है बीमार हो सकते हैं और डेथ भी हो सकता है ना? इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्वायरमेंट एडेप्टेशन, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर एडेप्ट होते हैं तो आपका जो सर्वाइविंग एबिलिटी है, आपका जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा हो सकता है। हमें लग रहा है कि बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बातें हो गई लाइफ स्पैन की। अब समझते हैं कि लाइफ स्पैन कभी ये नहीं सोचना है कि लाइफ स्पैन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके साइज पे डिपेंड करता है। साइज पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि बहुत छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज्यादा दिनों तक जीवित रह सकते हैं और बहुत बड़े आकार के ऑर्गेनिज्म भी बहुत कम दिनों तक जीवित रह सकते हैं। जैसे आप इमेजिन करो कि एक जो टर्टल है वो कितने दिनों तक जीवित रहता है, और एक जो व्हेल है, एलिफेंट है, वो कितने दिनों तक जीवित रहता है, यानी कितने साल तक जीवित रहता है। तो एक टर्टल का जो लाइफ स्पैन है वो लगभग आपको मिल सकता है 150 टू 200 ईयर्स तक। समझ रहे हो? 150 से 200 ईयर्स तक वो जीवित रह सकता है। लेकिन जो एक व्हेल है और एक एलिफेंट है उसका 50 से 70 साल में जो है उसका लाइफ स्पैन समाप्त हो जाता है। इवन की आपका जो पैरोट है, पैरोट पैरोट समझते हो ना? जो पैरोट, हाँ जो पैरोट है, वो पैरोट कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, ये आप बता सकते हो? कोई एक अनुमान लगा कि कितने दिनों तक जीवित रहेगा पैरोट? 140 ईयर्स। पैरोट कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? 140 ईयर्स तक वो जीवित रह सकता है। अब कहोगे कि भाई ये तो मिरेकल, लेकिन उसी के साइज का जो क्रो है वो ज्यादा से ज्यादा जीवित कितना रहता है? तो 15 ईयर्स तक रहता है। तो सबका जो अपना अपना एडेप्टेशन है, सबका जो जेनेटिक मेकअप है, सबकी जो न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी है, उसके अनुसार से उसका लाइफ स्पैन, यानी लाइफ स्पैन कैन नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बॉडी, लाइफ स्पैन डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनिंग एबिलिटी ऑफ द सेल। ये भी ध्यान देना है कि जो सेल है बॉडी में उसकी एबिलिटी कैसा है, फंक्शनिंग एबिलिटी
ऑफ सेल। अगर आपकी बॉडी में जो सेल है अगर वो सही तरीके से वर्क कर रहा है तो आप ज्यादा दिनों तक सर्वाइव कर। बेटा दो इसको। ये जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, ऑर्गेनिज्म है, इन चीजों के बारे में हमें किस विषय में जानकारी मिली? क्या मैथमेटिक्स में इसकी जानकारी मिली? किस विषय में इसकी जानकारी मिलेगी? बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी पढ़ने के लिए बच्चे जो है सोचते हैं कि बायोलॉजी पढ़ेंगे तो मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी विषय का पहला टारगेट होना चाहिए एनवायरमेंट को समझना, खुद को समझना, है ना, अपना जो लिविंग स्टेटस है, लिविंग स्टाइल है, उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना, इसके लिए पढ़ाई। और खास करके बायोलॉजी जो है वो खुद की पढ़ाई। खुद की पढ़ाई का मतलब अगर आप कुछ पढ़ रहे हो हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, स्टमक के बारे में, ब्रेन के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो वो आपको फायदा करे। आप अवेयर हो, आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो। बात की बात है कि आप बाद में क्या बनना चाहते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप अपने बारे में, अपने ऑर्गन के बारे में, अपने बॉडी पार्ट्स के अच्छी तरह से फंक्शन के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। एक क्लास में जब एक बार क्लास किया था मैंने कुछ चर्चा किया था, है ना। तो ये समझना है, यानी बॉडी के बारे में जो अवेयरनेस है, ऑर्गेनिज्म के बारे में जो अवेयरनेस है, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में है, उससे हमारा जो इंटरेक्शन है, उससे हम कैसे बचे, उसको उससे हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें। अभी जैसे मान लीजिए कि जिस वायरस की बात चल रही है, वो वायरस एक्चुअली है क्या, वो वायरस कैसे वर्क करता है ना। वो वायरस जितना लोग बता रहे हैं पैनिक कंडीशन, उतना पैनिक कंडीशन है कि नहीं। ठीक है, जब आप सच्ची और अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमें इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, लोग कह क्या रहे हैं और एक्चुअली हो क्या है। अंडरस्टूड। तो ये पढ़ाई होती है, यानी आपकी पढ़ाई है, खुद की पढ़ाई है। मैटर करता है बाद में कि आप क्या बने, पहला मैटर करता है कि आप खुद के बारे में। ठीक है, तो आप समझिएगा, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और समझते हैं है क्या बायोलॉजी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, आप जूम करके भी देख सकते हो क्या। ठीक, तो बायोलॉजी क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ which which deals with branch of science deals with the study about this is the study about living living or study about living organism of life called biology। ये चीजें आपके पास साइंस का वो ब्रांच है जो डील करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ के स्टडी के बारे में, विच इज द बायोलॉजी। क्योंकि हमारा जो मतलब निकल रहा है बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी का मतलब हमारा निकल रहा है ध्यान देने की जरूरत है। ये जो बायोलॉजी है ये दो वर्ड से बना है। एक जो वर्ड है विच इज द बायो, और वन वर्ड जो है उसको कहते हैं लोग। तो ये जो बायोस है इसका मतलब होता है लाइफ या लिविंग, है ना। बायोस मींस लाइफ इंडिया या ऑर्गेनिज्म। और लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो आपका जो टर्म है वो खुद को डिफाइन कर पा रहा है, ये स्टडी ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिज्म क्या है, बायोलॉजी। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि ये जो टर्म है बायोलॉजी वो लाइफ किसने दिया, किसने, तो इसको समझते हैं किसने दिया हुआ है।
तो कह सकते हैं कि द टर्म बायोलॉजी, द टर्म बायोलॉजी was term biology they are given by science, given by two scientists, Lamar and Rabirin. In 1800, Lamar and Rabirin. The term biology were given by two scientists, Lamar and Rabirin, in 1802. 1802 में Lamar और Rabirin ने biological किया। Okay. Rabirin को बायोलॉजी समझ में आ गई है, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी समझ नहीं। फादर ऑफ बायोलॉजी, ये मालूम है सर, फादर ऑफ बायोलॉजी हमें भाई एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। अब ध्यान देते हैं आगे क्या है, देखेंगे बायोलॉजी has two main branch, ये दो मेन ब्रांच की बात कर रहे हैं। अब ये दो मेन ब्रांच में पहला ब्रांच जो आपका है बोटनी, का मतलब है बोटनी, बोटेन का मतलब निकलता है प्लांट। तो आप खुद ही बता सकते हो कि बायोलॉजी का वो सेक्टर, वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट का स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट का स्टडी जिसमें हम कर पाएंगे उसे आप क्या कहो, बोटनी कह सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये है क्या, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology deals with a study about only plant or boat, boat नहीं है। तेरे अभी क्या है कि बोटनी जो है उसका स्टडी सबसे पहले किसने, तो जो सबसे पहले स्टडी करता है उसको हम फादर की कैटेगरी में रखते हैं, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं फादर ऑफ बोटनी, एनीवन नो, थियोफ्रेस्ट, थियोफ्रेस्ट, थियोफ्रेस्ट। और कर लिया आपने, कुछ बच्चे
गायब हो गए, क्लास नहीं कर रहे। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दिखा सकते हैं कि किस तरह से क्लास हो रहा है। और अगर आप क्लास नहीं करते हो तो आप क्लास मिस करते हो, क्योंकि हर दिन नई जानकारी मिलेगी और जो जानकारी पीछे मिलेगी वो जानकारी दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो दोबारा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब पे और सर्च करना पड़ेगा लर्न बायोलॉजी ट्यूटोरियल। अभी लर्न बायोलॉजी ट्यूटोरियल जो यूट्यूब पे है वो एक चैनल है जो क्रिएट किया मैंने। वो इसलिए क्रिएट किया है जो क्लासरूम में जो पढ़ाई होगी उसका रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग उस यूट्यूब पे जाएगा ताकि बच्चे रिविजन कर सके, है ना। और कभी भी जो है जिसका नोट्स टूट गया या कुछ हो गया तो वो किसी से मांगे नहीं, वो जाकर के रिविजन करे और वहीं से वो नोट नोट कर लेगा। क्योंकि भाई जो पढ़ाई हो रही है वो इस तरह से यहाँ पे हो रही है तो वो पढ़ाई वहां भी कर, लेकिन वो बाद में मिले। हो सकता है वो 24 आवर के बीच में कभी भी मिल सकता है। ठीक है, मालूम, पता चल गया। अभी जाकर के यूट्यूब पे इस चीज को सर्च नहीं करना, ऐसा नहीं कि अब चला जाना यूट्यूब पे सर्च करो ब्लड बायोलॉजी सर्च करो, अभी नहीं सर्च करना। वहाँ पहले से कुछ वीडियोस हैं, 10 क्लास के वीडियो है, उसको आप लिंक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई आज का कौन सा वीडियो आया, तो आपका जो पढ़ाई आज हो रहा है ये वीडियो आपको मिल जाएगा फॉर द रिवीजन पर्पज के लिए। और आप ऑफलाइन में मेरे से क्लास करें ना करें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसा रूटीन है कि ऑनलाइन में आपको मुझे पढ़ाना है और ऑफलाइन में कोई और क्लास ले सकते हैं। तो मैं तो हमेशा वीडियो बनाता रहूंगा और यूट्यूब पे डालता रहूंगा, जिसको समझ में आ रहा है कि ये अच्छा है तो वो वहां पे जाएगा, है ना। और बड़ी बात ये है कि आप जूम ऐप में पढ़ रहे हैं और अभी एक नया ऐप आया, इस ऐप का जो कंडीशन है वो आप बता सकते हो कि वो उससे बेटर है कि, है ना। कैसा है एक्सपीरियंस इसका, अच्छा रहा? ठीक है, क्लास में खूब करना करते हैं, लेकिन जब बोला जा रहा है पूछा जा रहा है तो भी नहीं बता रहे। चलिए अच्छी बात है। और अब यहाँ पे दो ब्रांच की बात हो रही है, एक ब्रांच आपका ये हो गया, सेकंड ब्रांच आपका है जूलॉजी। तो जूलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो जूइन का मतलब होता है, या जूइन का मतलब होता है एनिमल, एनिमल या जू का मतलब एनिमल होता है, जू का मतलब ये, जू मतलब चिड़ियाघर समझते हैं हम लोग, लेकिन जू मतलब होता है एनिमल। जू मतलब एनिमल होता है, जूइन मतलब एनिमल होता है, और हम लोग समझते हैं कि जू मतलब चिड़ियाघर, एक्चुअली में वो जानवर का घर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जूलॉजी, जो या जू, इसका मतलब एनिमल होता है, तो क्या होगा, लोगोस यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो लोगोस का मतलब हो गया टू स्टडी। तो आप खुद से बना सकते हो डेफिनेशन इसका, क्या बनाएंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with study about animals on animals on करेंगे जूलॉजी, करोगे जूलॉजी। यहाँ पे क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन, फादर ऑफ जूलॉजी कौन, एरिस्टोटल। यू नो फादर ऑफ साइंस कौन है, वही इधर फादर ऑफ साइंस, वही इधर फादर ऑफ साइंस,
दिस एरिस्टोटल ही फादर ऑफ साइंस कहते हैं किसको है एरिस्टोटल ले रहे हैं नोट कर लिया चलिए तो ये कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन हुआ आपका आज की क्लास के लिए नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल तो सेल के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जानकारी हासिल करेंगे अगले वीडियो में या अगले क्लास में ठीक है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें और जो पहले आपको आज पढ़ाया गया तो आप प्रिपेयर करें उसको एक दो बार पढ़े उसको रिमेम्बर करें है ना ताकि आपको कुछ इससे समझ में आ जाए और अगर नहीं समझ में आए तो फिर अगले क्लास में आप इसको पूछ सकते हो कि ये क्या है और ऐसा कुछ भी नहीं इसमें ज्यादा था जो आपको समझ में ना आए लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन है इसको कॉपी में आपको पहले नोट करना ठीक है एनी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम किसी को वीडियो वीडियो वगैरह सही चला हाँ आपने कर लिया स्क्रीनशॉट कर लिया क्या हाँ स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे ताकि पता चले कि आचार्य किस तरह से पढ़ा है नहीं